समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं। समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु यह मानवीय अंत संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। मानवीय अंत संबंधों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। अमूर्त का अर्थ है जिसे देखा ना जा सके, स्पर्श ना किया जा सके। समाज कोई वस्तु नहीं जिसका हम हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सूंघकर, सुनकर, चखकर या फिर स्पर्श कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार समाज मूर्त नहीं, अमूर्त है। अगली विशेषता पारस्परिक निर्भरता। समाज की एक प्रमुख विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही समाज के सदस्य सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। अगली व्याख्या है समाज संबंधों की व्यवस्था है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बना होता है। समाज कोई अखंड वस्तु नहीं है, यह विभिन्न खंडों व उपखंडों से बनी है जिसमें एक व्यवस्था होती है। यह संबंधों का मात्र एक संकलन नहीं है वरन एक जटिल व्यवस्था है। संबंधों का कर्म विन्यास समाज की संरचना को व्यक्त करता है। समाज के विभिन्न भागों में परस्पर संबंध व निर्भरता होती है। भिन्नता के दो रूप। समाज में भिन्नता के दो रूप पाए जाते हैं, समानता और असमानता। समाज के निर्माण के लिए समानता एक आवश्यक तत्व है। सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी दशा में होता है जबकि संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों में आपस में कुछ समानता होती है। दूसरे शब्दों में समाज का अस्तित्व वही पर संभव है जहाँ एक प्रकार के प्राणी हैं, जहाँ एक प्रकार के शारीरिक रचना है और एक ही प्रकार के विचार हैं। असमानता। समाज के लिए जिस प्रकार समानता की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भिन्नता की भी। भिन्नता से अभिप्राय है रुचियों, कार्यों तथा योग्यताओं में भिन्नता। शिशु रक्षा उदर पूर्ति में संबंध में एक तरह के होते हैं, परंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों, विधियों तथा मार्गों को अपनाते हैं। समाज एक मनोवैज्ञानिक आधार। समाज का एक मनोवैज्ञानिक आधार। सामाजिक संबंधों का मतलब ही है दो या अधिक प्राणियों में पारस्परिक अनुभूति का पाया जाना। यह पारस्परिक अनुभूति या मानसिक जागरूकता प्रत्येक प्रकार के संबंधों में पाई जाती है, चाहे संबंध स्थायी हो या फिर अस्थायी, मैत्री के हो या फिर द्वेष के, सहयोग के हो या फिर संघर्ष के। यह मानसिक जागरूकता चेतना से उत्पन्न होती है। यह समूह चरित्रता की स्वाभाविक वृत्ति है जो समाज की मनोवैज्ञानिक आधार है और जो समाज की किसी भी विवेचना से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साधारणतः समाज में दो बहुत कुछ विरोधी वृत्तियां सदैव क्रियाशील रहती है जिनमें एक सहयोग को विकसित करती है और दूसरी संघर्ष को विकसित करती है। नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता भी समाज का आवश्यक तत्व या विशेषता है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, प्रथम भौतिक संबंध और द्वितीय यानी दूसरा सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध में आपस में जागरूकता नहीं होती, इसके विपरीत सामाजिक संबंधों में परस्पर जागरूकता रहती है। समाज में संयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की क्षमता व सुविधा समान रूप से नहीं होती, अतः व्यक्ति अपने हितों व आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे के सहयोग से करता है। सहयोग से आशय एक दूसरे को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्नों में संगठन। सहयोग संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण है। परिवार, राज्य एवं व्यापारिक आर्थिक संगठन आदि सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व साझेदारी से बनते हैं। सहयोग से ही सामाजिक संगठन को शक्ति प्रदान करता है। सहयोग के अभाव में मानव जीवन, समाज और संस्कृति के अस्तित्व
एवं विकास की कल्पना करना मुश्किल है। समाज में बाहर से कितना ही सहयोग क्यों न दिखता हो, किंतु उनमें अंदर से संघर्ष की आवश्यक रूप से जुटा होता है, चाहे वह कम हो या फिर अधिक, स्पष्ट हो या अस्पष्ट। आरंभ से अब तक सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर समाज में सहयोग के साथ संघर्ष भी विद्यमान रहा है। व्यक्ति और व्यक्ति में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधारों को लेकर समाज में अनेक भिन्नता होती है, जिनसे स्वाभाविक रूप से संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है, समाज परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक विशेषता यह भी है कि समाज परिवर्तनशील और जटिल होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समाज भी परिवर्तन है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज में अनेकों कारकों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि के कारण परिवर्तन होता है। अगला, समाज नियंत्रण बना रहता है। समाज क्योंकि व्यक्तियों का समूह नहीं वरन व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है, इसीलिए कोई अथवा कुछ व्यक्ति या पीढ़ी रहे या आ रहे समाज बना रहता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि समाज कोई ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व सभी सदस्यों के समाप्त हो जाने के बाद भी बना रहेगा। आशय सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति मरता अवश्य है, किंतु समाज में व्यक्तियों की निरंतरता बनी रहती है। आखिरी बिंदु है, समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। समाज के निर्णायक या घटक तत्व सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध वे संबंध है जहाँ संबंधी व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। अतः जहाँ जागरूकता होती है वहाँ समाज होता है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी जागरूकता होती है, अतः पशुओं में भी समाज होता है। परंतु पशु पक्षियों में जागरूकता का अभाव होने से उनका समाज सीमित होता है। मानव के पास अधिक विकसित मस्तिष्क व उच्च कोटि की जागरूकता होती है, जिससे वह सांस्कृतिक व अधिकारी है और अधिक विकसित व जटिल समाज का सदस्य है। समाज मानवीय संबंधों का जाल है, अतः समाज शास्त्र में मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। तो यह थी समाज की विशेषताएं,